हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आज का सेशन जो है वो साइंस के रिलेटेड होगा। इस पे हम 100 ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे, 100 क्वेश्चंस देख लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेंगे जो आपको मतलब आपका जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम इज। इसका आंसर है न्यूक्लियर फिशन। नंबर सेकंड इज दैट लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू, एंड इट इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन। याद रखना, लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। जो वेव्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज। और ये याद रखिएगा, ये इंसान इन वेव्स को नहीं सुन सकता है। ठीक है ना, इंसान की जो सुनने की ताकत है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, लेकिन ये 20 हर्ट्ज से नीचे वाली वेव्स है तो इनको इंसान नहीं सुन सकता है और इनको बोला जाता है इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन, हर एक को पता होगा, ठीक है, वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, किसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था? एंड इट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने एक इफेक्ट बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था और इस पे ही इनको नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन 5 इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इज कॉल्ड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इज कॉल्ड, और उसको एडहेसिव फोर्स बोला जाता है। बहुत टाइप्स के फोर्सेस है, याद रखना। ऐसे फोर्सेस जो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, उनको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर गुड कंडक्टर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर। याद रखना, आप देख लोगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होगी, ठीक है ना, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनमें एक ही डिफरेंस होता है। जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उस पर क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, लूजली होते हैं, ठीक है ना, लूजली हेल्ड होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की या हीट की, ठीक है ना। सो electrons in good conductors are loosely bound. Okay. Question 7. If the temperature inside a room is increased, the relative humidity will, और हम अक्सर देख रहे हैं यहाँ कश्मीर में ये हो रहा है, ठीक है ना। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज होती है जो ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जो ही डिक्रीज होता है टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। ओके, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे जिनको पता नहीं है। विब गयोर, ठीक है ना, 7 कलर्स है, 7 बैंड ऑफ कलर्स है, और आर इज फॉर रेड, और इसी की लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है। सो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ किसकी है? आपका रेड कलर की। अगर शॉर्टेस्ट वेव लेंथ आएगा तो वायोलेट की शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है। ओके, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेयर प्रपोज्ड बाय। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसने दिया था? और इसका आंसर है फैराडे, ठीक है, एम फैराडे। क्वेश्चन 10 की बात कर लेंगे हम, अब इनको डिटेल पे पढ़ते, लेकिन उतना टाइम नहीं है और आपको सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन ही ठीक करके आना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ो और आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज टर्म्ड एज। जो कि डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको क्या बोला जाता है? और इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्वेश्चन 11 पे आप आ रहे हैं। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू। ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना होता है जिससे ब्लू कलर ऑफ स्काई हमें दिखता है। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, सॉरी ये 2 बार आए। ओके, हाँ, 13 क्वेश्चन पे आएंगे। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये बात आप याद रखेंगे। न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो होती है। क्वेश्चन 14, विच फिनोमिनन अकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ए डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब लाइट पास होती है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तब कौन सा फिनोमिना होता है? डेंसर मीडियम की बात कर लेंगे, वाटर आपका डेंसर मीडियम है। वाटर टू एयर अगर
लाइट ट्रेवल होती है, कौन सा फिनोमेना होता है, तो हम देख रहे हैं वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब डेंसर टू मीडियम रेयरर, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम लाइट पास हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है वहाँ पे। क्वेश्चन 15, विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, कौन सा सब्सटेंसेस अलाउ नहीं करता है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम। ऑब्वियसली बात है, जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। क्वेश्चन इस तरह से भी आपको आ सकता है कि फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ से, कौन सा सब्सटेंस अलाउ नहीं करता है, तो इंसुलेटर्स, ठीक है। क्वेश्चन को आपको तैयार रहना है, किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं। विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ द फ्लो, ये सॉरी फिर से रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन 17 पे जाएंगे। ओके, ए शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज, शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज पल्स, पल्स रेट कितनी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 18, नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस, ये बात याद रखेंगे आप। ओके, क्वेश्चन 19 पे, एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड बाय गैसेस, कौन कौन सी गैसेस पोल्यूट करते हैं एयर को, उसकी वजह से एसिड रेन होता है। इट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। और ये बात आप यहाँ पे और एक बात ऐड कर लूँगा मैं, एसिड रेन अगर इंडिया में इसका आप इफेक्ट देख लेंगे तो इसने ताजमहल को बड़ा ही डिग्रेड किया है, उस पर जो मार्बल लगे हैं उस पर अटैक किया है, ठीक है ना। तो ताजमहल की एग्जाम्पल है इस पे एसिड रेन पे। क्वेश्चन 20, अल्मोनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, इट इज बॉक्साइट ओर। क्वेश्चन 21, विच गैस यूज्ड टू फिल बैलून्स, बैलून्स में कौन सी गैस होती है, इट इज हीलियम। सो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी आर, विटामिन डी क्या होते हैं, कैल्सीफेरा, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरा। तो बेस्ट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जब भी आप देख रहे हो जिसको भी भून में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, उनको अक्सर एडवाइस किया जाता है कि आप सनलाइट पे ज़्यादातर रहा करो, क्योंकि वो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है, सनलाइट एंड फिश लिवर। Question 23, which gas is the chief component of biogas, and it is methane, मीथेन। अगर कश्मीर में आप देख लेंगे पैडी फील्ड से भी ये मीथेन गैस बहुत सारा इमिट होता है। ओके, चलिए फिर 24, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर एंड इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म, कार्बन की ही प्योरेस्ट फॉर्म इट इज़ डायमंड। हमें पता है डायमंड, ग्रेफाइट, इसकी एलोट्रॉपस है कार्बन की, ठीक है। तो डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे और ये बिल्कुल ईजी से भी याद रहते हैं, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, आप एक दो बार पढ़ लो इनको तो याद रहेंगे, ठीक है ना। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, और अक्सर बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है ये क्वेश्चन, और अक्सर एग्जाम हॉल में इसका कन्फ्यूजन होता है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम जो है इट इज़ सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, द लाइटेस्ट मेटल इज, और ये मैंने आपको पिछले वाले सेशन में एमसीक्यू में करवाया था क्वेश्चन आंसर पे, तो आप इसका मुझे आंसर बता देंगे। लाइटेस्ट मेटल इज, इसका आंसर आप पे है, आप बता देंगे इसका आंसर, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, ऑलरेडी किया है। 27 क्वेश्चन पे आएंगे, विच मेटल इज फाउंड इन द हाइस्ट प्रपोर्शन इन द अर्थ क्रस्ट। आपको पता है अर्थ की 3 लेयर से क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और जो अर्थ की क्रस्ट पे कौन सा मेटल ज़्यादा प्रोपोर्शन में है, एंड इट इज़ एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल is found, and it is sedimentary rocks. Okay, sedimentary rocks. Dash is the element common to all acids. बहुत ही easy question, बहुत ही easy question। कौन सा एलिमेंट जो हर एक एसिड में आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल H2SO4 की बात कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है ना। जिसकी भी आप बात कर लोगे, आप एक चीज़ कॉमन देख लोगे हर एक एसिड में, वो है H मीन्स हाइड्रोजन एटम इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, सो इसका आंसर है हाइड्रोजन। द लस्टर ऑफ ए मेटल इज ड्यू टू, मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि ये लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेटल की प्रॉपर्टी है, एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, विच विटामिन आर वाटर सोल्यूबल, ठीक है,
एक वाइटामिन या फैट सोल्यूबल होते हैं या वाटर सोल्यूबल होते हैं. एंड विच वाइटामिन आर वाटर सोल्यूबल? इट इज़ विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल. ओके, क्वेश्चन 32 पे जाएंगे. इन ऑरेंज कंटेन्स एसिड. ऑरेंज जो हम खाते हैं उस पे कौन सा एसिड होता है? और उस पे आप याद रखेंगे उस पे साइट्रिक एसिड होता है. क्वेश्चन 33. अल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन्स. जो अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जो भी अल्कोहल इनटेक होता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, उसकी कंपोजिशन क्या होता है? वो एथनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल. ठीक है, इथाइल अल्कोहल या एथनॉल बोलो एक ही बात है. BCG वैक्सीनेशन गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम, ठीक है, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन. जो वैक्सीन होता है दैट गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है ना, टीबी से ये इम्यूनिटी देता है ये वैक्सीन. ये द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय, और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर पी वेणुगोपाल. DNA stands for deoxy ribonucleic acid. इस डेफिनेशन को आप याद रखेंगे. ओके, 37. द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय इट इज एडवर्ड जेनर. ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप प्लीज याद कर लेंगे. फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस. बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो पहला वैक्सीन प्रोड्यूस किया था, किस वायरस के अगेंस्ट इस वैक्सीन को प्रोड्यूस किया था? इट इज़ हेपेटाइटिस बी, जो लिवर डिजीज है हेपेटाइटिस बी. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड? इट इज़ इंसुलिन. याद रखेंगे. ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ग्लूकोज की लेवल को हमारे ब्लड में. इट इज़ इंसुलिन. ठीक है, क्वेश्चन 41. विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में आपका लीवर है. द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी इज. ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है क्योंकि ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हमारे प्रीवियस लेक्चर पे हुआ था ये. ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे बता देंगे इसका आंसर क्या है. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी. जेम्स डी वॉटसन, ए नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ. ठीक है, किस फील्ड में वॉटसन को नोबल प्राइज मिला था? यानी जेम्स डी वॉटसन ए नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट. ये किस फील्ड में एक्सपर्ट था, किस फील्ड पे माहिर था आपका JD वॉटसन? एंड इट वाज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस. याद रखेंगे. क्वेश्चन 45 पे देख लेंगे. द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी pyramid इज ऑलवेज अपवर्ड्स. ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी आप इकोसिस्टम की, ये इकोसिस्टम थोड़ा एनवायरमेंटल कंसेप्ट है यहाँ पे. ठीक है ना. सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च. ठीक है. विच पेरेंट्स क्रोमोसोम इज यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन? एंड इट इज़ फादर्स. ठीक है ना, यानी क्रोमोसोम क्या होता है? जो मेल क्रोमोसोम होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम जो होता है वो XY होता है, और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम इट इज़ XX. और जब भी विच पेरेंट्स क्रोमोसोम इज यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जब भी सेक्स डिटरमाइन करना होगा चाइल्ड का, तो वो कौन सा फैक्टर यूज़ होता है? वो मेल फैक्टर होता है, यानी कि फादर का ही क्रोमोसोम यूज़ होता है. ओके. The biogas used for cooking is a mixture of, and it is methane and carbon dioxide. Question 49. The yellow color of human feces. ठीक है, the yellow color of human feces is result of the pigment colored. उस पिगमेंट को क्या बोला जाता है? It is urobilin. Which air pollutant causes the most serious health hazards? याद रखेंगे इस बात को. एंड इट इज सल्फर डाइऑक्साइड. क्वेश्चन 51. विटामिन K इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. क्वेश्चन 52. विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग? जो कोविड के एंटी भी कुछ दिनों के लिए बोला जाता था कि ये भी हेल्पफुल है, एंड इट इज़ क्लोरोक्विन. ठीक है.
53 dental cavities are caused because of the deficiency of fluorine. याद रखेंगे इस चीज को, फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से डेंटल कैविटीज होती है. What is the process of filtering blood through the artificial kidney? ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस. ठीक है. Which is the first vaccine injected into a newly born baby? और सबसे पहले ही इनको BCG वैक्सीनेशन होती है, BCG वैक्सीन दिया जाता है न्यूली बॉर्न बेबी को. The longest and the largest bone in the human body is femur bone. Okay. Which metal is present in hemoglobin? It is iron. Iron is present in hemoglobin. ठीक है. What is the total number of chromosomes found in human body? ठीक है, या human gene? It is 26. The pH value of human blood is 7.40. क्वेश्चन 59 पे आएंगे. द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आर कॉल्ड, या जो कि वाटर के अंडर रहते हैं उनको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं. इस बात को याद रखेंगे प्लीज. क्वेश्चन 60. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, और वो ईयर पे होती है आपकी स्टेपस बोन. ओके. क्वेश्चन 62 पे आएंगे अभी. अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस. ठीक है. डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन. क्वेश्चन 64. विच केमिकल इज पॉपुलरली यूज्ड इन रेट पॉइजन, और इट इज वाइट फॉस्फोरस. व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन? 2123 divided by 2123. What is the name of फर्स्ट क्लोनड शीप? इट इज डॉली. जो भी फर्स्ट क्लोनड शीप प्रोड्यूस किया गया था उसका नाम डॉली रखा गया था. 67. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन. क्वेश्चन 68. विच सेल ऑर्गेनेलीज फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ ए लिविंग सेल, एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर? It is high blood pressure. 70. The gland known as master gland in human body is the pituitary gland. 71. Which is the sweetest sugar? Sweetest sugar is your fructose. 72. Which major chemical compound is found in human kidney stones? It is calcium oxalate. 73. Which metal is present in insulin? It is zinc. याद रखिएगा, zinc metal is present in insulin. Thirst, hunger and sleep are controlled by which part of the brain? किस पार्ट, यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है थर्स्ट आपकी, हंगर या स्लीप? इट इज हाइपोथैलेमस. Question 75. Which part of the eye, human eye, changes its size based on the amount of light? ठीक है, it is pupil. पार्ट ऑफ आई है ये भी. इनटेक ऑफ विच विटामिन इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव ब्लड कोगुलेशन? इट इज विटामिन के. ऑप्शन 70. क्वेश्चन 77. हु एक्सप्लेनेड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट किसने एक्सप्लेन किया फर्स्ट टाइम? इट इज विलियम हॉर्वे. क्वेश्चन 78. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड, और ये हर एक को पता होगी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेनिसिलिन. Who is credited for producing first man-made gene in a lab? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, और इसका आंसर है हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना. क्वेश्चन 80. Xerophthalmia is a disease caused by lack of vitamin, and it is vitamin A. Vitamin A. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ सेल्यूलोज. आपका पेपर जो बना होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? सेल्यूलोज. डैश इज क्रिएटेड बाय एलॉइंग आयरन एंड क्रोमियम. स्टेनलेस स्टील क्रिएट कर सकते हैं हम ऐसे. ओके. क्वेश्चन 83. ए बी सिटिंग कंटेन्स विच एसिड? सो इट इज मेथनोइक एसिड. सेम आया क्वेश्चन.
85. What device is used to break complete an electronic circuit? It is स्विच. ठीक है, स्विच ही हम यूज़ करते हैं ना कि जो व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ये स्विच डिवाइस यूज होता है. क्वेश्चन 86. एक्सेलरेशन acts always in the direction of. So acceleration acts always in the direction of the net force. Question 87. What is the SI unit of luminous intensity? And its answer is candela. Which vitamins are fat soluble? ऊपर हमने वाटर सॉल्युबल पढ़ा, अब फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं. एंड आपके KEDA, विटामिन KEDA आर फैट सॉल्युबल, या ADEK आर फैट सॉल्युबल. विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K आर फैट सॉल्युबल. द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, और इसका आंसर है हर्ट्ज. ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज. क्वेश्चन 90. डैश आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? इट इज़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. याद रखना, ये आपका एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. इसको आप इस प्रोसेस को याद रखेंगे. During sonography, which type of waves are used? And it is ultrasonic waves, जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं. ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड करवाना है. सो सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज़ किया जाता है. Which noble gas is also known as stranger gas? And its your answer is xenon. Okay, xenon is the stranger gas. Which vitamin contains cobalt? Cobalt is contained by vitamin B12. Question 94. Deuterium is of hydrogen. Is dash of hydrogen. ठीक है, deuterium is dash of hydrogen. It is the isotope of hydrogen. ठीक है, H1 ये H1 है, ये H2 है. ओके, ये सिंपल हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, और उसके बाद H3 आपका ट्राइट्रियम. ठीक है. क्वेश्चन 95. एग शेल इज मेड अप ऑफ. Answer is calcium carbonate. Silver turns black tarnish because of its reaction with. किससे रिएक्शन होते हैं सिल्वर की कि ये कलर ब्लैक बन जाता है, ब्लैकिश बन जाता है, टर्निश बन जाता है. एंड इट इज सल्फर. सिगरेट लाइटर्स कंटेन विच गैस? इट इज ब्यूटेन गैस. सिगरेट लाइटर्स पे ब्यूटेन गैस होता है. एस्केरिसिस इज कॉज्ड बाय, and it is caused by roundworm. और आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100 इज दैट बुलेट ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय. इट इज कार्ल लैंडस्टीनर. ठीक है, तो सब्सक्राइब अवर ड्रीम हाई एकेडमी चैनल फॉर अदर एग्जामिनेशंस. ठीक है, उनके लिए भी हम वीडियोस लाएंगे आप लोगों के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.